प्रधानमंत्री ने 51 मिनट का भाषण दिया। 1 करोड़ किसान इस संवाद से डायरेक्ट जुड़े। सिर्फ किसान ही नहीं, मोदी के मंत्रियों ने भी संबोधन सुना। 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह करोल बाग में मौजूद थे, निर्मला सीतारमण। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे और आंदोलन की राह छोड़ेंगे? दिल्ली के महरौली के किसानों से बात की इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संबोधित किया और किसानों को नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको आड़े हाथ लिया। कहा कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हमला कर रहे हैं, जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। खुद अमित शाह यहाँ गृह मंत्री थे, किसानों के साथ मौजूद थे। सर, प्रधानमंत्री के संबोधन में कौन सी बात आपको सही लगी? और जब वो कह रहे थे कि कृषि कानून लोगों के हित में है, किसानों के हित में है, तो क्या आप उस बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात जो कही है, अब तक जो किसान मंडियों में ही सामान बेच पाते थे, अब वो अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं, क्योंकि उपज के ऊपर उनको लगता था कि मंडियों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये मंडियां बहुत पीछे बनाई गई थी 1965-70 के आसपास। तब जो सूदखोर लोग थे वो पैसे में किसानों की उपज को खरीद लेते थे। लेकिन आज की इस व्यवस्था में किसानों को एक नए बाजार मिलने चाहिए। नए बाजार मिलने चाहिए। एक कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का एक भ्रम फैलाया गया कि जमीन आपकी कब्जे में ली जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन किसी भी सूरत में कब्जे में नहीं ली जा सकती। भाई साहब, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। और हमारी खुद की जमीन है गांव में 8.25 बीघा। 8.25 बीघा समझते हो? कौन से गांव में? जिला एटा महुआ खेड़ा गांव है हमारा। अच्छा। वहीं से आए हम एटा से। अच्छा। और हमारी इतना हमें लाभ मिल रहा है, साल भर में 6,000 रुपए की जो धनी मिल रही है वो तो परमानेंट मिल रही है। और काम कर रहे हैं बढ़िया, और किसानी अच्छी मिल रही है हमें। क्या क्या उगाते हैं, क्या फसल होती है और क्या बदलना चाहते हैं? हमारे यहाँ गेहूं की फसल होती है जी। गेहूं तो गेहूं ही पैदा करना चाहते हैं या प्रधानमंत्री जैसे कह रहे थे कि बागवानी करें, बाकी डाइवर्सिफिकेशन करें? देखिए, हमारे यहाँ गेहूं, चना, मक्का, बाजरा होता है। और वो बाजरा और मक्का, ये तीनों चार फसल लेते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसान अपनी राय रख रहे हैं। हमारी इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हम सीधा उनका रुख करते हैं। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री की बात समझ पाए हैं? क्या पीएम उनके दिल तक पहुंचे हैं? मीनाक्षी, देखिए, यहाँ पर सभी किसानों का यही कहना है कि ये जो कानून है उसका निरस्तीकरण होना चाहिए, उससे कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो संवाद किया है उस पर ही हम इनका जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि जो एमएसपी है वो कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, कभी खत्म नहीं थी। कब? वो तो कहते हैं एमएसपी है, चलती रहेगी, चल रही है। हम उत्तर प्रदेश के हरदोई से आए हैं, तो वहाँ हमें तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। उत्तर प्रदेश पूरे में दिखाई नहीं दे रही एमएसपी है। हम एमएसपी की गारंटी मांगते हैं। और अभी ये कह रहा किसान गुमराह हो रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें तो ये प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो तब इसने एक किसान गोष्ठी करी थी वहाँ। हम भी हरदोई थे, किसान गए थे 2-3 किसान, और प्रकाश सिंह बादल भी थे वहाँ। इसने वहाँ वादे किए थे, बातें करी थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री बैठे मनमोहन सिंह जी, और किसान अयोग किसानों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट जो बहुत वक्त से लटकी हुई थी, उनके आने के बाद उन्होंने 1.5 गुना एमएसपी फायदे के साथ जो है किसानों को हाँ जी, किसानों को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन हम हरदोई जिले में पहले धान का रेट, यहाँ सब पंजाब हरियाणा में जो भी एमआरपी है पूरा रेट मिलता है। हमारे हरदोई जिले में आज साल में 800-900 में धान बिक रहा है। मोदी जी ये हमें बताएं कि हम अपना धान कहाँ ले जाके बेचे। हमें बिल्कुल भी मंडी का वहाँ का, हमारे यहाँ का इस साल में डाउन हो गया है। यहाँ पर कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। सरकार, प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि दीक्षा, जाहिर है हर किसी को समझाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास करिए। वही प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल का क्या कहना है आपको सुनाएंगे।